तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, उर्गेन संघरक्षित यांना मी त्रिवार वंदन करतो. महेंद्रनगरच्या काउन्सिलमध्ये आजच्या या गुरुवारच्या साप्ताहिक धम्मवर्गामध्ये आपण मला आचरण केलं, त्याबद्दल मी काउन्सिलचे खूप खूप धन्यवाद देतो. आणि आपण इथे सर्वांचं या साप्ताहिक धम्मवर्गामध्ये सर्व बंधू आणि भगिनींचं मी मैत्रीपूर्ण जय भीम करतो. जय भीम, नमो बुद्धाय. मैं जो प्रवचन जो है ये हिंदी में देने वाला हूँ. मेरा शरण गमन का जो इतिहास है, तो इस इतिहास के बारे में मैं आपसे कुछ चंद बातें कहूँगा. मैं संगम से जुड़ने के पहले मेरा जो जन्म हुआ है वो गांव में हुआ है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर. और गांव में मैं सबसे छोटा लड़का हूँ. मेरे घर में 3 बड़े भाई हैं, मैं छोटा. और उसके बाद में गांव में 1985 में एक नागपुर के ही जो बाबा साहब के प्रति श्रद्धा रखने वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने हमारे गांव में बुद्ध की मूर्ति दान में दी थी. और उसके बाद में बुद्ध विहार का निर्माण हुआ. और 1985 में मेरी माँ के साथ में मैं बुद्ध विहार में जाया करता था. वहाँ पर जब मैंने देखा कि बुद्ध वंदना से लेकर सभी गाथाएं जो है बहुत ही उस जो लयबद्ध तरीके से जो भंते जी के माध्यम से जो पढ़ाई जाती थी, उस प्रकार से हम वहाँ पे गांव में ये सारी चीज़ें करते थे. और मैं मेरी माँ का बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ कि मेरी माँ और मेरे पिताजी ये दोनों ने 1956 में महान धर्मांतर जब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने दीक्षा भूमि में दिया, उस वक्त मेरी माँ ये और मेरे पिताजी ये दोनों ने दीक्षा ग्रहण किए थे. मेरी माँ का प्रभाव बहुत मेरे ऊपर रहा. और हम इसी प्रकार से मैं जब बुद्ध धम्म संघ के माध्यम से मैं वहाँ से जुड़ते गया. और फिर धीरे धीरे मेरी शिक्षा जो है नागपुर में होती गई. मैं उसके बाद में जब खुद को यहाँ समता सैनिक दल के साथ में फिर 1990 से मैं जुड़ा. यहाँ पर प्रदीप भैया गायकवाड़ जो है, उनके माध्यम से मैं और मेरे भाई और हमारे जो मित्र है, ये इस नागपुर परिसर में मैं लश्करी बाग एरिया में रहता था. और वहाँ से मुझे समता सैनिक दल के माध्यम से, और जब मैं नाम सुना था कि माडो पंच भाई उस वक्त समता सैनिक दल के माध्यम से वहाँ पर आते थे और वो गाइडेंस करते थे. और उस वक्त में देवीदास जी घोड़ेसवार है या अन्य जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, इन लोगों के सानिध्य में मैं कुछ साल तक कार्य करता रहा. कार्य करते वक्त में मुझे खुद को ऐसा लगता था कि मैं जो भी कुछ कार्य कर रहा हूँ बाबा साहब के प्रति की श्रद्धा रखकर, उनकी अच्छी भावनाओं के साथ में, लेकिन खुद के प्रति का जो एक शरण गमन कहते हैं, वो शरण गमन क्या होता है ये मुझे पता नहीं था. वही जिस प्रकार से सामाजिक कार्य करते हैं. लेकिन वहाँ पे एक बात मैं सीखा कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से, भैया के माध्यम से, वहाँ पे बुद्ध और उनके धम्मा जो है वो एक 25 रुपये में ऑल ओवर इंडिया में जो हमारे धम्म बंधु और भगिनी
दीक्षा भूमि में आते में वहाँ कैसा उपलब्ध हो सकता है। इस प्रकार से मैं उस टीम के साथ में जुड़ा रहा। हम दान इकट्ठा करते थे, अलग अलग शहरों में जाते थे, मुंबई में गए थे और नागपुर में भी दान इकट्ठा करते थे। और इस प्रकार से हम वो बुद्ध और उनके धम्म का समता सैनिक दल के माध्यम से, तो ये चीज़ें करते करते मैं खुद को देखा कि मुझ में किस प्रकार का परिवर्तन जो है, सेल्फ जो परिवर्तन कहते हैं, वो कैसा, यानी खाना पीना वही होता था है, बाकी सारी जो चीज़ें जो है वो उस माध्यम से चलते रहती थी। लेकिन एक शरण गमन के माध्यम से आचरणशील व्यक्ति या बाबा साहब ने जिस प्रकार से धम्म सेवक किस प्रकार से निर्माण होना चाहिए, जब मैं ये सारी चीज़ें देखता था तो उसमें किस प्रकार का बदल नहीं था। जब मैं 1999 में एक मित्र के माध्यम से वैशाली नगर में मैं रहता था और फिर एक मित्र ने कहा कि भाई नागलोक में इस प्रकार के कुछ पूजा वंदना होती है, प्रोग्राम्स होता है, रिट्रीट होते हैं, तो आप मेरे साथ में चलेंगे। जब मैं संडे था, संडे के दिन में जब गया मैं, और जाने के बाद में ब्रह्मचारी नाग मित्र जी जो है, नाग मित्र जी ने वहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से अपना प्रवचन दे रहे थे बाबा साहब के प्रति, भंते उर्गेन संघ रक्षित थी और बुद्ध के बारे में बता रहे थे। और उन्होंने कहा कि जब हम पूरे साल भर में हम जिंदगी जीते हैं तो उस वक्त आपके ज़िंदगी का मूल्यांकन करते क्या, आपकी जो भी नकारात्मक और सकारात्मक, अच्छाई बुराई के बारे में आप कभी डायरी में नोट करते हैं क्या, या आपने बाबा साहब को बोधिसत्व मानते हैं या बाबा साहब को श्रद्धा रखते हैं, तो आपने अपने ज़िंदगी का क्या एम है। इस प्रकार की बात जब उन्होंने कही तब मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि भाई मैं तो इतने सालों से इस प्रकार का काम करता था, लेकिन इस प्रकार से मैं नहीं सोच पाया। और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस नागलोक में जब ब्रह्मचारियों के साथ में मेरा सानिध्य बढ़ता गया और धीरे धीरे मैं अपने आप को फिर वहाँ पे ब्रह्मचारी मैत्रीनाथ जी थे। फिर 2000 में मैं ब्रह्मचारी मैत्रीनाथ जी, इनका जाति भेद निर्मूलन इस प्रकार का जब शिविर हुआ, और उस शिविर में जब मैं बोरधरन में गया तो उसके बाद में मैं खुद को जब देखता हूँ तो वो 5-6 दिन का जो शिविर था, उस शिविर से ज़िंदगी किस प्रकार से होती है और एक बार मिली है ज़िंदगी, और बाबा साहब ने जिस प्रकार से हमें बुद्ध धम्म और संघ के प्रति की जो संवेदनाएं या श्रद्धा जो बताई है, शरणगमन बताए, वो उस शिविर के माध्यम से मुझे पता चला। और उसके बाद मैं जो भी कुछ मेरे अंदर में जो एक भौतिक जो बुराइयाँ जो बोलते हैं, खाना पीना ऐश करना है ना, अब इसके पहले भी मैं इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था, हॉस्टल में रहना, ये सारी चीज़ें मैं कर चुका था। जब शिविर में जाने के बाद में जब मैं यहाँ आया और जब वो मैत्री भावना का ध्यान जब किया, और मैत्री भावना का ध्यान करने के बाद फिर मुझे पता चला अंदर से, और जब यहाँ घर में आने के बाद में वही मांस मच्छी मटन और ये सारी चीज़ें करते थे। लेकिन जब यहाँ पे घर में जब वो चीज़ बनी तब मैं रियली बताता हूँ कि वो मैत्री भावना के इतना असर था, प्रभाव था कि मैं वो चीज़ें खा नहीं पाया और मुझे वोमिटिंग हो गई। और मुझे रियलाइज हुआ कि मानव मात्रा के कल्याण के लिए जिस प्रकार की मैत्री भावना हम बंदे उर्गेन संघ रक्षित जी के माध्यम से जब यहाँ पे संघ में पढ़ते हैं और प्रामाणिकता के साथ में उसका आचरण करते हैं, तो वो जो बदल मैंने खुद को देखा, और उसी बदल के माध्यम से मुझे ऐसा लगा खुद को कि नहीं, यही ऐसा संघ है जिस संघ के माध्यम से मैं अपने आप को मेरा डेवलपमेंट कर सकता हूँ। और फिर धीरे धीरे मैं फिर नागलोक में ब्रह्मचारियों के सानिध्य में रहा और फिर ऐसे करते रहा। और महेंद्र नगर के जो क्लासेस होते हैं, उस क्लासेस में ब्रह्मचारी सच्चे धम्म जी है,
वो सही मायने में देखे गए तो उनके जो एक धम्म क्लास जो लेते थे और उनके प्रवचन होते थे, मैं बहुत प्रभावित था और उनके माध्यम से मैं भी पढ़ते रहा। और फिर 2002 में जब धम्म मित्रों की दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद में मुझे लगता कि रियली एक 10 शिलों का शरण गमन करने वाला धम्मचारी का जीवन कैसा होता है और ये जीवन किस प्रकार से होना चाहिए करके जब मैं वहाँ पे मेरे कल्याण मित्र धम्मचारी तेजवर्धन जी है, हम दोनों साथ में ही वहाँ पे काम करते थे और उसके माध्यम से मैं धीरे धीरे अपने आप को शरण गमन सांस्कृतिक लेवल का, तात्कालिक लेवल का जो शरण गमन है वो करते रहा। और कल्याण मित्र होना कितना अत्यंत ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम ऐसे वक्त में भी हमारे जो शरण गमन करते वक्त में बहुत सारी कठिनाई आती है। हमारा आचरण जो होता है वो उस सांस्कृतिक लेवल का होता है और हमारे पंचशीलों का आचरण भी हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो कल्याण मित्रों के माध्यम से जब हम हमारे अंदर की जो बुराइयां जब बताते हैं कि मैंने यहाँ काम करते वक्त में ऐसा ऐसा किसी के साथ में जब व्यवहार किया है तो मैं गुस्से से बोला, मैं इसके साथ में इस प्रकार से है, कभी झूठ बोला है ना, कभी वाचा के माध्यम से किसी के साथ में मैं, तो ये सारी चीज़ें जब 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 बात करते हैं तो कल्याण मित्र हमें बहुत ही प्यार से, उनका तेजवर्धन जी का बहुत ही स्वभाव जो है मृदु स्वभाव है, बात करते वक्त में ऐसा लगता है कि रियल जैसी कुछ मिठास भरी हुई है। तो उनके माध्यम से मैं चीज़ें सीखते रहा। धीरे धीरे फिर मैं अमृत सिद्धि जी है, अमृत सिद्धि के साथ में मैं खुद को जब देखा कि मेरा जो गांव है, गांव के आजू बाजू का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में धम्म के प्रसार और प्रचार के लिए भाई मुझे क्या यानी समझ में आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो हमारी एक टीम जो हम तैयार की है, वहाँ पे एक रिसाड़ा गांव है, उस गांव में एक सेंडे परिवार है, उस परिवार के माध्यम से जब हम वहाँ पे गए और हमको लगा कि जब मैं शिविर के माध्यम से मेरी इसमें जब बदल किया है, चेंज किया है, चेंज हो सकता है, इतना 100% जब विश्वास था, तो हमको भी लगा कि इस शिविरों के माध्यम से अन्य भी हमारे जो भाई बहनें हैं और इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो उस माध्यम से जब मैं नोमीरिया हो गए, जगदीश सेंडे है, पार्श्वनी के पाटिल है, ऐसे 4 जनों मिलके हमने ये तय किया कि हमने भी शिविर लेना चाहिए। और फिर ये शिविरों के लिए हम गांव-गांव में जाना, इकट्ठा होना और दान मांगना, और यहाँ से जाने के बाद में लोगों को सही में धम्म की बहुत ज़रूरत है। बुद्ध धम्म के सानिध्य में रहना बहुत अच्छा लगता है लोगों को। और जब खेड़े गांव में हम जाते थे लोगों से, जब ये विहारों में जाना, साफ़ सफाई करना और पूजा वंदना लेना, ध्यान लेना, ये सारी चीज़ें करने के बाद में उनको एक प्रकार का आंतरिक जो सुकून जिसे बोलते हैं या एक आंतरिक जो शांतता बोलते हैं, ये उनको जब मिलता था। तो और इसी माध्यम से हम, और वहाँ भी फ्री ऑफ चार्ज हम 200 लोगों का, कभी 250 लोगों का, इस प्रकार से हम फ्री ऑफ चार्ज ऐसा शिविर लेते गए, लोग जुड़ते गए हैं। और एक प्रकार के मुझे अंदर से ऐसा लगता रहा कि एक भाई नाम कमाना है, फेम कमाना है, वो इस प्रकार का कोई उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था। सिर्फ मुझे और टीम को लगता था कि ये कार्य करते रहना चाहिए और इसी माध्यम से लोग बुद्ध धम्म और संघ के सानिध्य में, संघ के माध्यम से जुड़ते रहे और वो अपनी ज़िंदगी को बदलते है। ये हमने हमारा विश्वास को, और धीरे धीरे मैं खुद को जब देखा और नागलोक में जब काम करते रहा मैं, तो नागलोक का जो काम करने का जो क्या कहते हैं, एक प्रकार की ऐसी ड्यूटी है कि बहुत व्यस्तता की ड्यूटी है। और वहाँ पे मेरा जो कार्य था वो एज ए कैंटीन मैनेजर करके था। और इसके पहले जब मैं नागलोक में कैसा जुड़ा, क्योंकि धम्मचारी विवेक रत्न जी थे और मैं भी BSNL में इतवारी टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता था।
मैं वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करके मैं ठेकेदारी एक प्राइवेट जो है उनके माध्यम से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का इंजीनियर करके काम करता था। हमारी विवेक रत्न जी के साथ में ऐसी मुलाकात होते रही है। उनका जब देखा मैंने खुद को कि इतने बड़े एजीएम ऑफिसर करके वहाँ थे और वहाँ पर नागलोक के जो ब्रह्मचारी वहाँ मीटिंग लेते थे, मैत्रेयनाथ जी के साथ में अन्य लोग भी आते थे वहाँ पे, और एक प्रकार की जो एक जिज्ञासा, एक त्याग की भावना जब मैं उनमें देखा तो मुझे लगा कि मैंने भी अपनी जो ज़िंदगी है नागलोक के प्रति समर्पित करना चाहिए। तो मैंने वो जो नौकरी है वहाँ से छोड़ दिया और फिर मैं नागलोक में जुड़ते गया। और वहीं पे मुझे आंतरिक ऐसा लगा कि ब्रह्मचारी लोकमित्र जी ने जब ये पूरे भारत में TBMS जी की जो संस्थापक जो है या TBMS जी पूरे भारत में उन्होंने जो निर्माण किया हुआ है, उनका जो विजन था कि नागलोक में जो भी यहाँ पे आने वाले जो बुद्धिज्म का प्रसार और प्रचार के लिए एक नए धम्म सेवक कैसे निर्माण हो, वो मुझे एक फीलिंग महसूस हुई कि नहीं, मैंने भी मेरा कुछ योगदान जो है वो देना चाहिए। और इस प्रकार से मैं भी नागलोक से जुड़ता रहा। वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आते हैं, वहाँ स्टूडेंट आते हैं, उनकी भी अलग अलग भाषाओं में लोग क्या कहते हैं, एक प्रकार से वो बाबा साहब के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा के प्रति लोग जुड़ते रहे हैं। समस्या भी बहुत है, खाने की समस्या, रहने की समस्या, अलग अलग राज्यों के माध्यम से समस्या, लेकिन धीरे धीरे जब उनके सानिध्य में आए और उनकी समस्या सुनते रहे और कुछ जो भी कुछ मैं उनके साथ में एक एक्सप्रेशन जो है वो उनके माध्यम से करता रहा और कुछ प्रॉब्लम्स उनके भी बच्चों के ये करता रहा। धीरे धीरे मेरे शिविर भी साल भर में 2 बार होते थे, एकांतवास होता था। ऐसे करते करते हम जो आचार्य की नियुक्ति करना चाहिए, तो उसके माध्यम से मेरे कल्याण मित्रों के माध्यम से मुझे धीरे धीरे ये GFR की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में बताया गया। मेरे जो आचार्य थे ब्रह्मचारी अमोघ सिद्धि को मैंने आचार्य किया था। उनके साथ में मेरी क्या कहते हैं, बहुत ही एक उनकी जो श्रद्धा जो है उनके प्रति मेरे मन अंदर में आज भी श्रद्धा है। और उनसे जब मैं बातचीत करता था, मुलाकात करता था, शिविरों में जाता था, तो मैंने देखा कि बुद्ध धम्म संघ के प्रति अमोघ सिद्धि जी है वो लोगों के मन में किस प्रकार से बनते उर्गन संरक्षित जी है, उनके विचार बाबा साहब को कैसे अभिप्रेत थे और उनके माध्यम से कैसे पढ़ा रहे हैं। मैं बहुत ही एक क्या कहते हैं वो सुन के उनकी बातों को ग्रहण करके मैं आगे की अपनी लाइफ को बढ़ाने का मेरा प्रयास रहता था। और धीरे धीरे मैं खुद को जब देखा कि यही ऐसा संघ है जिस संघ के माध्यम से बाबा साहब की जो 3 मुलाकातें हैं, वो 3 मुलाकातें में जिस प्रकार से बाबा साहब ने जो संदेश दिया था, उस संदेश का बनते उर्गन संरक्षित जी ने किस प्रकार से इस भारत में बौद्ध धम्म का पुनरुज्जीवन होना चाहिए, एक सच्चा शरण गमन करने वाला, परिणाम कारक शरण गमन करने वाला व्यक्ति कैसा निर्माण होना चाहिए, और उनके प्रति की जो भी सद्भावना है मैं उनके प्रति सुनते रहा। और धीरे धीरे हम एक के सानिध्य में आते रहे। फिर ब्रह्मचारी अमोघ सिद्धि जी ने कहा कि 50 जो व्यक्ति प्राइवेट प्रिसेप्टर करके होते हैं उनकी दीक्षा हो गई भाई, आपको अभी ब्रह्मचारी रत्न सिद्धि जी के पास में जाके एज ए प्राइवेट प्रिसेप्टर करके उनको विनंती करना पड़ेगा। और उसके बाद में मेरा ये जो परिणाम कारक शरण गमन के प्रति की जो एक जिज्ञासा थी वो बढ़ते रही और मैं दोबारा
और रत्न सिद्धि जी को मैं एज ए प्राइवेट प्रिसेप्टर किया, और उन्होंने देखा कि उनका जो डिसिप्लिन जो है, उनका जो जीवन जो देखा कि जो 30-32 सालों के जो एक डिसिप्लिन जीवन है, संघ के प्रति का जो एक श्रद्धात्मक जीवन है, और इस जीवन को मैं अपने आप को कैसा लेना चाहिए, तो उनके सानिध्य में रहकर मैं रत्न सिद्धि का बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ कि उन्होंने मेरे जो भी कुछ ड्रॉबैक्स है, मेरा ड्रॉबैक्स ये है कि नागलोक में बहुत सारे कामों का इतना ज़्यादा लोड रहता है कि मैं ज़्यादा एक वक्त जो है, क्या कहते हैं, एक रेगुलर जो वक्त देना चाहिए उस प्रकार का मैं नहीं देता था। तो कभी महीना 2 महीने में इस प्रकार से, और उसके वजह से क्या होता कि जो एक एक्सप्रेशन करने के एक निरंतर जो प्रक्रिया रहती है, वो प्रक्रिया को मैं ब्रेक होता था। और धीरे धीरे ये जो अभी 2002 से मेरी धम्म दीक्षा के बाद में 2023 में एज ए धम्मचारी दीक्षा हो रही है, तो ये 20-21 साल का जो समय जो है, ये लंबा समय होता है। उसके पीछे का ही रीज़न ऐसा है कि जिस प्रकार से वक्त का जो है, ये वक्त मैं उस प्रकार से नहीं दे पा रहा था, इसके वजह से मुझे ये जो है, लेकिन मैं बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। मैं अपने आप को देखता हूँ कि जो भी मैं अपनी ध्यान साधना के माध्यम से मैं अपने आप के जो ड्रॉबैक्स है, वो ड्रॉबैक्स में कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से मेरे अंदर में मुझे जो द्वेष आ रहा है, वो द्वेष को मैं किस प्रकार से मैत्री भावना के माध्यम से कम करता हूँ। मैं बहुत ही गुस्से का स्वभाव था, मैं बहुत ज़ोर से बोलता था, कभी मेरे घर में बच्चों को मैं मार देता था शारीरिक माध्यम से। तो इस प्रकार की वो चीज़ें जो है, वो जब मैं अपने गुरुओं के साथ में बात करता तो वो मुझे समझाते थे कि भाई ये जो है, हम आज परिणाम कारक शरण गमन करने के लिए आप कटिबद्ध हो रहे हैं, और ये इस माध्यम से आपको ये धीरे धीरे जो है, ये चीज़ें इस ध्यान साधना के माध्यम से आपको कम करना पड़ेगा। और ये जो शरण गमन के प्रति की जो श्रद्धा जो है, ये ध्यान साधना के ही माध्यम से है। ये कि इतना बड़ा जो बल मिलता है, जो वीर्य की निर्मित होती है, ये ध्यान साधना ही ऐसा है कि उत्साह का जो उगम जो होता है, उत्साह का जो उगम जो होता है, ध्यान साधना के माध्यम से ही होता है। और ध्यान साधना के लिए जो शीलों का जो आचरण है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। शीलों के आचरण के सिवा हम जो घंटों तक जो ध्यान साधना जो है वो कर नहीं सकते। तो मैं जब भी शिविर में जाता था, वो तो शिविर का पूरा जो ध्यान साधना के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से और अपने कल्याण मित्रों के सानिध्य में रह के मैं अपने इस परिणाम कारक शरण गमन के लिए कटिबद्ध हो के मैं अपने आप को बंते जी का बहुत पुण्यानुमोदन करता रहता हूँ। आज भी करते रहता हूँ, बाबा साहब का भी पुण्यानुमोदन करते रहता हूँ, और बुद्ध के बारे में भी जब भी मैं अपने क्या बोलते पुण्य स्मरण करता हूँ, उनकी ध्यान साधना जब करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता कि हमारे इसमें जो भी विकार जो है, उस विकार को निकालने के लिए आपको पॉजिटिविटी जो है, हमारी मैत्री हमने बढ़ाना है। और वो कैसी मैं बढ़ा रहा हूँ वो देख रहा था मैं। दान की भावना जो है, एक प्रकार का कैसा है कि दान ये धीरे धीरे मैं बहुत ही कम देता था, यानी कम बोले तो कमाई के माध्यम से ही रहता है, जितनी हमारी आवक रहेगी उतने ही हम दे पाएंगे। लेकिन एक प्रकार की वो जो मैत्री भावना के ध्यान के माध्यम से पता चलता है कि नहीं, हमने संघ के प्रति की जो श्रद्धा है उसको बढ़ाना है, तो हमारे ध्यान की और दान की भावना भी ये बढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो चेंजेस है, ये मैं अपने आप को खुद में देखता रहा। और हमारे प्राइवेट प्रिसेप्टर जो है रत्न सिद्धि जी, ये मुझे ये सारी चीज़ें बताते रहे हैं। और जो पब्लिक प्रिसेप्टर है आदरणीय धम्मचारी अमृतदीप जी है, ये बहुत ही क्या कहते हैं, एक पुणे में जब मैं नागलोक में था तब से वो मेरे सानिध्य में भी थे। जब वो पढ़ाने के लिए आते थे
जातिभेद निर्मूलन से लेकर बहुत सारे विषयों के ऊपर बच्चों के साथ में पढ़ाते थे। और उनके सानिध्य में मैं जब भी रहते थे तब आता था। और फिर उनसे मैं रिक्वेस्ट करने के बाद जब वो नागपुर में जब आए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि एज ए पब्लिक प्रिसेप्टर करके आप मुझे ग्रहण कीजिए, तो उन्होंने एक्सेप्ट करके। और इस प्रकार से मैं जब देखा कि उनका भी बाबा साहब के प्रति बहुत ही श्रद्धालु है, और एक अच्छे शरण गमन करने के लिए आपको किस प्रकार से किन लोगों के सानिध्य में रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें जब मैं करते रहा, और इनके माध्यम से मैं फिर हमारे चैप्टर होते रहे हैं। चैप्टर में हमारी एक्टिविटीज़ होती है। साल में 2 बार हम कहीं बाहर जाते थे, कहीं बोरधरण में जाते थे, कहीं हम शेगांव में जाते थे। और हमारे जो भी ड्रॉबैक्स है और अच्छाई है उसका हम वहाँ पे चिंतन करते थे, मनन करते थे, पठन करते थे। एक में के प्रति हमें जैसा हॉट सीट होती है, हॉट सीट पे बैठना है और बाकी लोग हमें अपनी अच्छाई के बारे में और बुराई के बारे में हमें फीडबैक देते थे। तो ये भी एक्टिविटी हम इस प्रकार से हम करते रहे हैं। और मैं चैप्टर का बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। इन सारे लोगों ने मुझे ये परिणाम कारक शरण गमन करने के लिए जिन जिन लोगों ने, महेंद्र नगर के जो चैप्टर के लोग हैं, जो धम्मचारी है, अमृत सिद्धि जी है, और मेरे अनोमीरी है। उनके बाद में मैं देखा कि मेरे ही चैप्टर के जो मैत्रादित्य जो है, 2018 में उनकी जब धम्म दीक्षा हुई या जो धम्मचारी करके, उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि एक प्रकार से भाई मेरी शरण गमन के प्रति की जो श्रद्धा है वो किस प्रकार से मैंने एक ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग की तरफ ले जाना चाहिए। और उनके माध्यम से मैंने देखा कि आज उनको भी मैं एज ए कल्याण मित्र करके जब उनको ये किया, और धीरे धीरे मैं अपने ये शरण गमन के प्रति को और धम्मचार्यों से मिलना, मित्रों से मिलना, और ये चीज़ें जो है और करते रहा। आज भी मैं देखता हूँ कि मेरा बहुत सारा वक्त जो है ये नागलोक में ही बहुत सारा वक्त मुझे जाता है। वहाँ पर भी जो स्टूडेंट के साथ और अन्य नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग NGO के लोग आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं बाबा साहब के प्रति का जो भी संवाद होता है, संभाषण होता है, तो वो सीखने का प्रयास करता हूँ कि मुझे बहुत और भी कुछ सीखना है, और भी मैं सीखते रहना चाहिए। ये प्रक्रिया के माध्यम से मैंने MA आम्बेडकर थॉट किया, बुद्धिस्ट स्टडी किया, पाली में किया, अभी सोशियोलॉजी। तो मुझे सीखने का एक प्रकार से है कि और भी बाबा साहब के करीब में से जाना चाहिए। तो ये शरण गमन के प्रक्रिया के माध्यम से ही हो सकता है। ये मैं इस संघ के माध्यम से जाना हूँ। तो मैं महेंद्र नगर के जो धम्मचारी है उनका मैं बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, मित्रों का पुण्यानुमोदन करता हूँ कि मुझे इस शरण गमन के प्रति जिन जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है, मेरे माता पिताजी का, बीबी का बहुत मैं पुण्यानुमोदन करता है। बनते उर्गन संगरक्षित जी है, बाबा साहब के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों ने मुझे मेरे जो मनोगत है वो आपने बहुत शांति से सुन लिया, तो उसके लिए आपका सभी का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ और सभी का धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू वेरी मच।